इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी को प्रणाम। हमारी वसीयत और विरासत के अध्याय स्थूल का सूक्ष्म परिवर्तन सूक्ष्मीकरण के स्वाध्याय को क्रमशः आगे बढ़ाते हुए ऋषियों में से अन्य कईयों के भी ऐसे उल्लेख मिलते हैं। वे समय समय पर धैर्य देने, मार्गदर्शन करने या जहाँ आवश्यकता समझी है वहाँ पहुँचे प्रकट हुए हैं। पैरों से चलकर जाना नहीं पड़ा है। अभी भी हिमालय के कई यात्री ऐसा विवरण सुनाते हैं कि राह भटक जाने पर कोई उन्हें उपयुक्त स्थल तक छोड़कर चला गया। कईयों ने किन्हीं गुफाओं में शिखरों पर अदृश्य योगियों को दृश्य तथा दृश्य को अदृश्य होते देखा है। तिब्बत की लामाओं की ऐसी कितनी ही कथा गाथाएँ सुनी गई हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी की मान्यता है कि अभी हिमालय के ध्रुव केंद्र पर एक ऐसी मंडली है जो विश्व शांति में योगदान करती है। इसे उन्होंने अदृश्य सहायक नाम दिया है। यहाँ स्मरण रखने योग्य बात यह है कि यह देवर्षि समुदाय भी मनुष्यों का ही एक विकसित वर्ग है। योगियों, सिद्ध पुरुषों और महामानवों की तरह वह सेवा सहायता में दूसरों की अपेक्षा अधिक समर्थ पाया जाता है। पर यह मान बैठना गलती होगी कि वे सर्वसमर्थ हैं और किसी की भी मनोकामना को तत्काल पूरी कर सकते हैं या अमोघ वरदान दे सकते हैं। कर्मफल की वरिष्ठता सर्वोपरि है। उसे भगवान ही घटा या मिटा सकते हैं। मनुष्य की सामर्थ्य से वह बाहर है। जिस प्रकार बीमार की चिकित्सक और विपत्तिग्रस्त की धनी सहायता कर सकता है, ठीक उसी प्रकार सूक्ष्म शरीरधारी देवर्षि भी समय समय पर सत्कर्मों के निमित्त बुलाने पर अथवा बिना बुलाए भी सहायता के लिए दौड़ते हैं। इससे बहुत लाभ भी मिलता है। इतने पर भी किसी को यह नहीं मान बैठना चाहिए कि पुरुषार्थ की आवश्यकता ही नहीं रही या उनके आड़े आते ही निश्चित सफलता मिल गई। ऐसा रहा होता तो लोग उन्हीं का आसरा लेकर निश्चिंत हो जाते और फिर निजी पुरुषार्थ की आवश्यकता ही न समझते तथा निजी कर्मफल आड़े आने, परिस्थितियों के बाधक होने की बात को ध्यान में ही न रखते। लेखक युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य।